और वहीं प्रदेश में लगातार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले 3 दिन तक प्रदेश में कई जगह पर हीट वेव चलने की संभावना है। लोग बचाव के लिए पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिससे गर्मी से किसी तरह बचा जा सके। ऐसे में लोगों को आवश्यक कार्य तो घर में ही रहकर करना ज्यादा बेहतर है, निकलना बाहर नहीं बेहतर है। वहीं हीट वेव के चलते लोगों को किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, ये आवश्यकता इसको लेकर हमारे जोधपुर संवाददाता ने अरुण हर्ष जो हैं वो बातचीत किए हैं डॉक्टर दिलीप कछवाहा से। आइए आपको भी दिखाते हैं। मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी दी है कि आने वाले 72 घंटे और उसके बाद नौतपा गर्मी का तापमान बढ़ने की जो उम्मीद जताई है और उस गर्मी की आशंका के चलते हुए लोगों को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, हमारे साथ है डॉक्टर दिलीप कछवाहा, वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर है। सर, किस तरह से जो है गर्मी का तापमान बढ़ने की और हीट वेव चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और लोगों को ऐसे में क्या करना चाहिए? हीट वेव सही में एक बहुत बड़ा कंसर्न होता जा रहा है और अभी तो जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं आसमान छू रहा है। ऐसे में मैं सभी नागरिकों से ये अनुरोध करूंगा कि अपने शरीर का प्रोटेक्शन मैक्सिमम करें। प्रोटेक्शन किस तरह से होगा? सबसे पहले तो आप हीट के जो मैक्सिमम आवर्स होते हैं ना, उसमें आप अपने घर से, अपने वर्किंग स्थान से यदि नहीं निकले तो ज़्यादा अच्छा है, और निकलें तो विद ऑल प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या होता है? एक तो जितना कोशिश करें कि कपड़ा वाइट हो या एकदम लाइट कलर हो और 100% उसमें कॉटन हो। कपड़ा लूज होना चाहिए, ज़्यादा टाइट कपड़ा नहीं होना चाहिए, और आपकी आंखों पे डार्क गोगल्स होने चाहिए, हैट होना चाहिए। जितना क्लोथ से, इसको हम फिजिकल प्रोटेक्शन कहते हैं, जितना कपड़ों से प्रोटेक्शन होता है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। छोटा मोटा सनस्क्रीन यदि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ओनली ऑन फेस, पर उसमें भी मैं ये बताना चाहूँगा कि उसके लिए कॉटन का लाइट कलर कपड़ा यदि अपने फेस के चारों तरफ लगाएं मास्क टाइप में, वो सबसे अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि जितना डायरेक्ट सन को एक्सपोजर जितना अवॉइड हो सकता है उतना करें। आप जितना मैक्सिमम छाया जहाँ पे भी मिले वहाँ पे जितना जल्दी आने की कोशिश करें उतना होना चाहिए। प्लस अपना खाना पीना, खाने पीने में आपको लिक्विड्स आपको बहुत बढ़ाने होंगे। लिक्विड्स में आपके जूसेस हैं, नींबू पानी है, नींबू पानी में आप 2-3 तरह के जो नमक डाल के आपको लेना चाहिए। ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म इसको नहीं बनाएं। शक्कर जितनी कम हो उतना बढ़िया रहेगा, और बाकी सभी तरह के जूसेस जिसमें तरबूज सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठंडे तरबूज का जूस या ठंडा तरबूज का सेवन वैसे ही बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी ठंडाई और ये जो शरबत और इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको अपन मैक्सिमम लें तो सबसे अच्छा है। अपने बॉडी में इस तरह का ध्यान रखना है कि बॉडी में जो सॉल्ट्स हैं वो बराबर बने रहे। तो सॉल्ट्स एक तो आपके लिक्विड डाइट से आते हैं, दूसरे आपके फ्रूट्स के जो सोर्सेज हैं, जो भी जूसी फ्रूट्स होते हैं जिसमें जूस काफ़ी अच्छी मात्रा में निकलता है, उनको आप अत्यधिक मात्रा में सेवन करें। अगर एक बात बताएं, इस तरह के जो हीट वेव से लोगों के शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है? कई बार हमने देखा हीट स्ट्रोक के चलते कई बार लोग सड़कों पर गिर जाते हैं। वो हीट के जो कई तरह के रोग आते हैं, जैसे सबसे पहले तो आपकी स्किन पे ही महसूस होगा कि आपकी स्किन एकदम झुलसी हुई सी लगेगी, इतना पसीना आएगा कि आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे ड्रेन्ड आउट है, आप में बिल्कुल शक्ति नहीं बची है। ऐसे में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो वाटर बैलेंस है, अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, उसको अच्छे से रखें, कपड़े से प्रोटेक्टेड रखें अपने आप को। और ज़्यादातर जो डेंजरस जो चीज़ है वो लू लगने के बाद उसका सही टाइम पे इलाज नहीं होना, और मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा जब वो गर्म या लू में जब रहता है तो उस समय बॉडी के अंदर से जितना इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर लॉस होता है वो कई बार इररिपेयरेबल हो जाता है, उससे जान तक जा सकती है। पर अपना ध्यान रखें। डिहाइड्रेशन भी एक बड़ी समस्या बन जाती है इस गर्मी के मौसम में लोगों जी, यही एक मेन है कि जिसमें हीट स्ट्रोक जो होता है उसमें मेन कॉज होता है डिहाइड्रेशन। उसको इसी के लिए मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि लिक्विड का सेवन अत्यधिक करें।
यानी कि कह सकते हैं मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है, लेकिन डॉक्टरों की एडवाइज है लोगों को कि इस गर्मी से बचने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पेयजल और ठंडे पदार्थों का उपयोग करें, साथ ही आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकले। इसी से इसका बचाव है, तो लोगों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। अरुण हर्ष, NDTV राजस्थान, जोधपुर।